आर्थर अपने कमरे में ट्रेनिंग करने लगता है। वो अपनी माना को इस हद तक फोकस करने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा लगे जैसा समय थम गया हो, लेकिन वो इस स्थिति को ज्यादा देर तक बनाए रख नहीं पाता और थकावट की वजह से गिर पड़ता है। वो सोचता है कि उसे जल्दी से मजबूत होना चाहिए ताकि वो अपने लव्ड वन की रक्षा कर सके। तभी सिल्वी आती है और उसे कडल करती है। आर्थर उसे गले लगाता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि सिल्वी से बदबू आ रही है। वो उसे तुरंत नहलाने ले जाता है। जब वो नहलाना खत्म करता है तो उसका परिवार आता है और कहता है कि अब उसकी ग्रूमिंग की बारी है। अगले ही पल आर्थर खुद को एक ऐसे आदमी की कुर्सी में पाता है जो निश्चित रूप से उसे कई तरह से ग्रूम करने वाला है। जल्द ही आर्थर को नया फेड हेयर कट मिलता है और उसकी माँ और उसकी बहन उसके ऊपर फेंसिंग करने लगती है। वो पूछता है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन लिलिया की माँ कहती है कि अगली बार वो उसे अपने ऑक्शन हाउस ले जाने वाले हैं और वो उसे इस तरह गंदा दिखाकर नहीं ले जा सकते। फिर वो कहती है कि आज वो उसे ज्यूस सिटी की सैर पर ले जाएंगे और एलिना तुरंत आर्थर से उसका हाथ पकड़ने को कहती है। आर्थर सहमति देता है, लेकिन लिलिया कहती है कि वो जेलस है क्योंकि आर्थर के आने से पहले एलिना उसके साथ ही रहती थी। वैसे वो सब मिलकर शहर घूमने लगते हैं। जब आर्थर एक स्टैचू की उंगली पर हेयर टाई बांधता है तो कुछ लड़के उसके सिर पर टाई फेंकते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। आर्थर पूछता है कि वो कौन थे। लिलिया बताती है कि वो जियूस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स थे और चूंकि उन्हें वहाँ रॉयल्टी की तरह माना जाता है, इसीलिए उनमें से ज्यादातर बुली करते हैं। आर्थर और अधिक पूछने से पहले अचानक उसके पास की एक दुकान से एक परिचित एनर्जी महसूस करता है। वो जाकर देखता है कि वहाँ बीस्ट कोर्स रखे हैं। लिलिया की माँ बताती है कि ये मोना कोर्स होते हैं जो मैजिक बीस्ट से लिए जाते हैं और एक व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए उपयोग होते हैं। ये पहली बार था जब आर्थर ने इसके बारे में सुना था, क्योंकि एल्फ्स बीस्ट कोर निकालने की बात नहीं करते थे। लिलिया की माँ आगे बताती है कि बीस्ट कोर की कीमत उनके इफेक्ट पर निर्भर करती है और यदि उसमें बीस्ट विल हो तो इसकी कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स तक हो सकती है, जो आर्थर और उसके परिवार को 250 साल तक आराम से जीने के लिए पर्याप्त होंगी। वो कहती है कि वो कुछ बीस्ट कोर्स अपने ऑक्शन हाउस में जल्द बेचने वाले हैं और आर्थर उनमें से एक को छू भी सकता है, लेकिन आर्थर इसे चाहता नहीं था। दूसरी तरफ लिलिया नर्वस होकर अपनी माँ से कहने की कोशिश करती है कि वो एक बीस्ट कोर खरीदना चाहती है, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है कि भले ही वो बीस्ट कोर को ले भी ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मेज के रूप में जागृत हो जाएगी। लिलिया अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी माँ याद दिलाती है कि बीस्ट कोर बहुत महंगे हैं। लिलिया कहती है कि कुछ सस्ते भी हैं, लेकिन उसकी माँ सुनने को तैयार ही नहीं होती, इसीलिए वो पूरे समय अपसेट रहती है, जिससे आर्थर को बुरा लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जल्दी मत करे, लेकिन तभी लिलिया खुद ही कहीं चली जाती है और आर्थर इंस्टिंक्टिवली उसका पीछा करता है। लिलिया एक वेपन शॉप में जाती है जहां वो अपनी पॉकेट मनी से खरीदने के लिए कुछ सस्ते बीस्ट कोर्स देखती है। जब आर्थर उससे पूछता है कि क्या वो पक्का है तो वो स्टैंडर्ड हो जाती है। वो उसे उसकी माँ की बात दोहराता है और कहता है कि वो इम्पेशेंट ना हो, लेकिन लिलिया उस पर चिल्लाकर कहती है कि वो उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकता क्योंकि वो स्पेशल है। आर्थर उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे दूर धकेलती है तो वो एक लड़के से टकरा जाती है जो जियूस मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट था। लिलिया तुरंत उससे माफी मांगती है, लेकिन वो एरोगेंट लड़का कहता है कि ये कैसी आधी अधूरी माफी है। वो उसे धमकी देने लगता है और आर्थर तुरंत ही उसके सामने आकर उसे बचाता है। तभी दुकान का मालिक भी ये सुनकर वहाँ पर आता है, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट को देखता है वो जल्दी पीछे हट जाता है। वो एरोगेंट लड़के लिलिया को बुली करने की कोशिश करते हैं और उनमें से एक छोटे से फ्लेम को समन करता है। आर्थर भी अपनी मैजिक को एक्टिवेट कर देता है। तभी लिलिया की माँ वहाँ पर आती है और दोनों को तुरंत अपने मैजिक कैंसिल करने को कहती है। शुरू में तो स्टूडेंट्स और शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पता लगाते हैं कि उसका पति ऑक्शन हाउस का मालिक है जो मैजिक एकेडमी को हर साल काफी डोनेशन देता है, तो वो चौंक जाते हैं। स्टूडेंट वापस जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, लेकिन जाते जाते वो लिलिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक लूजर सिर्फ केवल पैसे से ही एकेडमी में जगह खरीद सकती है। आर्थर उसकी तरफ से गुस्सा होता और लड़ाई करने ही वाला था, लेकिन लिलिया उसे रोकती है क्योंकि वो लड़कों से सहमत है। बाद में वो घर वापस आते और विंसेंट चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लिलिया और आर्थर एकेडमी के कुछ स्टूडेंट से लड़ाई करने वाले थे। लिलिया माफी मांगती है, लेकिन विंसेंट कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो आर्थर से कहता है कि उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने मैजिक एकेडमी को बहुत डोनेशन दिया है और ऐसा छोटा सा इंसिडेंट उसकी एकेडमी की सीट पाने की चांसेस को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। लिलिया सोचती है कि उसके पिता आर्थर को मैजिक एकेडमी भेजना चाहते हैं, बल्कि उसे नहीं, क्योंकि अब तक वो मैजिक का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाई है। भले ही उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वो टूट जाती है और सभी पर चिल्लाती है और फिर भाग जाती है। रात को आर्थर उसे डिनर के लिए बुलाने जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में भी नहीं थी और एक सर्वेंट उसे लेने के लिए आता है। इसी बीच लिलिया सोच रही होती है कि उसके माता पिता हमेशा चाहते थे कि वो मेज बने और एकेडमी जाना उसका सपना बन गया। हालांकि जब उसकी मैजिक कई ट्राई के बावजूद विकसित नहीं हुई
तो वो डिप्रेस्ड हो गई और उसकी हालत तब और खराब हो गई जब उसके पिता कहते रहे कि एकेडमी में उसके लिए एक सीट बची हुई है क्योंकि उन्होंने पैसा डोनेट किया है। वो समहाउ अपनी इमोशंस को काबू में रखती रही, लेकिन फिर आर्थर उसकी जिंदगी में आया और उसके माता पिता ने उसे एकेडमी भेजने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और ये इनसिक्योरिटी उसे झेलना बहुत मुश्किल लग रहा था। जल्दी आर्थर किचन पहुंचता है जहां वो लिलिया को सोता हुआ पाता और उसे जगाता है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि इससे वो लड़की के सामने एरोगेंट लगेगा। लेकिन तभी अचानक लिलिया उससे माफी मांगती है कि वो उस पर जेलस थी क्योंकि उसने उसके पिता का ध्यान चुरा लिया। वो खुद को ब्लेम करती है कि वो अपनी मैजिक नहीं जगा पाई और कहती है कि शायद उसके पिता ने उसके ऊपर उम्मीद खो दी हो। आर्थर तुरंत ही उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि वो ज्यादा सोचना बंद करे। वो कहता है कि वो खुद भी देख सकता है कि वो कितनी मेहनत कर रही है, इसीलिए उसके माता पिता को इससे और भी ज्यादा पता होना चाहिए। वो बिना किसी वजह के उसे टेसा की कहानी बताता है और फिर कहता है कि उसके पिता या एलेना उस पर इसीलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो उनकी जिंदगी में नया एडिशन है और वो बस उसके बारे में क्यूरियस हैं। लिलिया इस पर हंसती है और फिर मानती है कि उसने खुद ही अपने ऊपर सारी प्रेशर डाल ली थी। लेकिन आर्थर सोचता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उसे पता है कि वो अपने आसपास के सभी एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले दब रही है और वो उसकी मैजिक को जगाने में मदद करने का फैसला करता है। जल्दी वो लिविंग रूम वापस आता और लिलिया के माता पिता को बताता है कि वो सच में मैजिक जगाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे उस जगह भेजा जहाँ वो 3 साल तक ट्रेनिंग करता रहा। वो उन्हें आश्वासन देता है कि वो वहाँ पर सेफ और खुश रहेगी, लेकिन उसके माता पिता इससे सहमत नहीं है। वो उससे पूछते हैं कि उसने उनसे बिना पूछे कैसे वहाँ भेज दिया। आर्थर जवाब देता है कि ये लिलिया का फैसला था। जब उसने उसे विकल्प दिया तो उसने अपने माता पिता से बात ना करने का फैसला किया क्योंकि इससे वो अपने फैसले पर सेकंड गेस कर सकती थी। फिर वो विंसेंट को एक लेटर देता है जिसमें लिलिया खुद को अपने माता पिता के लिए बोझ कहती है जब तक कि वो मैजिक सीख नहीं लेती। वो वादा करती है कि चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे वो मेज बनकर रहेगी। विंसेंट ये पढ़कर टूट जाता है और वो खुद को दोष देने लगता है और कहता है कि वो सोचता था कि लिलिया का भविष्य खुशहाल होगा अगर वो मैजिशियन बन जाती, लेकिन उसे कभी ये पता नहीं था कि इससे वो इतनी रेकलेस डिसीजन लेगी। वो कहता है कि अगर वो मेज नहीं भी बनी तब भी उसे खुशी होती अगर वो खुश रहती। यहाँ आर्थर का क्लू होता है कि वो लिलिया को छुपने से बुलाए। उसके माता पिता पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। आर्थर तुरंत उनसे माफी मांगता है कि उसने उनसे झूठ बोला, लेकिन वो चाहता था कि लिलिया जान सके कि उसके माता पिता उसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। विंसेंट उसे बताता है कि कोई बात नहीं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो तुरंत एलिस और रेनॉल्ड से माफी मांगता है कि उसने उनके बेटे को एकेडमी भेजने में जल्दीबाजी की, जबकि वो अभी अभी उनके पास लौटा है। फिर वो लिलिया से कहता है कि अगर वो एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहती तो उसे खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दूसरी चीजों में भी खुश रह सकती है। लेकिन लिलिया बताती है कि वो एकेडमी जरूर ज्वाइन करना चाहती है और इसके लिए वो कड़ी मेहनत करना चाहती है और अपनी मैजिक अनलॉक करना चाहती है। उसके माता पिता उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है और इस दिल छू लेने वाले पल को देखकर आर्थर खुद वॉलंटरी करता है कि वो उसकी मैजिक जगाने में मदद करेगा। जल्दी वो लिलिया और एलेना को उनके पीठ के पीछे बैठाता है और उनके माता पिता को यकीन ही नहीं होता कि वो इसे कर पाएगा, लेकिन आर्थर कॉन्फिडेंटली बताता है कि मैजिक जगाने का पहला कदम है उनकी ब्रीदिंग पर ध्यान देना। वो उन्हें कहता है कि वो धीरे धीरे सांस ले, अपनी आंखें बंद करे, तब तक ध्यान लगाए जब तक वो अंधकार में कोई रोशनी ना देख सकी। एलेना सबसे पहले रोशनी देखती है, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाती है कि उसने देखा, उसका ध्यान भटक जाता है और वो फिर से खाली स्टेट पर आ जाती है। लिलिया पीछे छूट गई ये महसूस करती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख पाती, लेकिन आर्थर उससे कहता है कि सांस लेना जारी रखो। वो अपने हाथ दोनों लड़कियों की पीठ पर रखता है और कहता है कि भले ही उन्हें थोड़ी गर्मी महसूस हो, वो सांस लेना जारी रखे। फिर वो धीरे धीरे अपनी माना उनके शरीर में भेजता है और अंत में लिलिया उस रोशनी को देख पाती है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। उसके माता पिता अपनी बेटी को माना विजुअलाइज करता देखकर भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद लिलिया नीचे जाकर हाउस हेल्प के साथ पार्टी करने लगती है।